इसके बाद अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 देखेंगे, यानी नंबर हैविंग 0 और 5 एट द एंड आर डिविजिबल बाय 5। वो नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, वो जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 5 होगा, यानी उस नंबर को 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे 2 4 3 5, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है या नहीं? हमने क्या समझा है डेफिनेशन में, वो नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, यहाँ पे 5 है, सो ये जो नंबर होगा 2 4 3 5 होल नंबर, ये डिविजिबल बाय 5 होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, यानी डिविजिबिलिटी बाय 6। व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 2, वो नंबर जो 3 या 2 से डिविजिबल होगा, यानी अगर उस नंबर को डिवाइड होगा 2 या 3 से, देन वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 6 से होगा। 3 के बारे में हमने देखा है, 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 वो हमने समझा है, 2 का भी समझा है। जब ये दोनों टेस्ट कोई नंबर किसी नंबर पे ये फिट अगर दोनों टेस्ट होंगे 3 से भी और 2 से भी, देन वो नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे, divisibility test of 7। अगर a number is divisible by 7 when the difference between twice digit at one's place and number formed by other digits is either 0 or a multiple of 7। मतलब क्या है, a number is divisible by 7 when the difference between twice the digit at one's place। जो भी डिजिट होगा one's place पे उसको 2 प्रोडक्ट करना है, और जो बाकी जो नंबर बचा है उसको उससे सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे समझेंगे 6 5 8 है, यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो है 8, यानी 2 इंटू 8 हो गया 16। बाकी जो नंबर क्या बचा है वो है 65। 65 माइनस 16 वो होता है 49। अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा तो होल नंबर यानी 658 भी डिविजिबल बाय 7 होगा। इसको डिवाइड होगा 7 से, 7 7000, इसका मतलब है ये जो होल नंबर है 658 ये भी डिविजिबल बाय 7। हमें करना क्या है, हमें यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको प्रोडक्ट करना है, मल्टीपल करना है 2 से, और जो बाकी नंबर बचा है उसी नंबर से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो वैल्यू डिविजिबल बाय 7 होगा तो होल नंबर जो सारा नंबर होगा वो भी डिविजिबल बाय 7 होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। When a number made by last 3 digits of a number is divisible by 8, then the number is also divisible by 8. Apart from this, if the last 3 or more digits of a number are 0, then the number is divisible by 8. हमें देखना जो कितना भी नंबर बड़ा है हमें उसके लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर नंबर होगा 4 5 6 7 8 2 1 0, हमें लास्ट 3 डिजिट्स, अगर ये 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 होंगे तो ये सारा नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 8 होगा। उसके अलावा अगर ये 3 डिजिट लास्ट के 3 या 3 से ज्यादा डिजिट 0 होंगे तब भी ये नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा। यानी अगर यहाँ पे ऐसा नंबर होगा 4 5 6 0 0 0 0, यानी 3 या 3 से ज्यादा, यहाँ पे 3 से ज्यादा जीरोस है, तो ये जो नंबर है ये सारा नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, यानी डिविजिबिलिटी बाय 9। When the sum of all digits of a number is divisible by 9, then the number is also divisible by 9। ये बोल रहा है अगर हम कोई नंबर देखेंगे उस नंबर के सारे डिजिट्स को अगर उनका सम निकला है 9 तो सारा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 9 होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे 9 3 6 8 1 9 6 8 1 9, ये एक नंबर है।
हमें चेक करना है डिविजिबल बाय 9। हमें यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। हम यहाँ पे सम करेंगे, यानी 9 प्लस 3 हुआ 12 प्लस 6 हुआ 18 प्लस 8 हुआ 26 प्लस 1 हुआ 27 प्लस 9 हुआ 36। इनका जो हमने जब सम किया वो निकला 36। क्या ये 36 डिविजिबल बाय 9 है या नहीं? 9 4 जार 36। हाँ, इस नंबर का जो सम है ये 36 है और इस टोटल सम जो है ये डिविजिबल बाय 9 है। सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस होल नंबर यानी 936819 इज डिविजिबल बाय 9। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे यानी डिविजिबिलिटी बाय 10। When a number ends with 0 then it is divisible by 10। जब कोई भी नंबर एंड होगा 0 से, चाहे नंबर कितना भी बड़ा होगा, अगर वो एंड होगा 0 से तो वो नंबर जो सारा होगा वो डिविजिबल बाय 10 होगा। चाहे अगर इतना बहुत बड़ा नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 4 5 6 2 1 7 9 8 0, जब भी कोई नंबर एंड होगा 0 से वो जो सारा नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 10 होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। When sum of a digit at odd and even places are equal or difference is 0 or differ by a number divisible by 11 then the number is also divisible by 11। यहाँ पे देखना है जो भी नंबर होगा उसको ऑड डिजिट्स प्लेस पे और इवन डिजिट्स प्लेस पे अगर उनका सम बराबर होगा, यानी अगर कोई नंबर होगा उस नंबर के ऑड प्लेसेस पे जो सम निकल के आएगा और इन प्लेसेस पे जो सम निकल के आएगा अगर वो बराबर होगा या उसकी डिफरेंस 0 होगी या वो जो डिफरेंस होगी वो डिविजिबल बाय 11 होगी, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, यहां पे अगर हम देखेंगे 2865 2865 423 423। हमें तीन कंडीशंस देखनी है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पे नंबर्स को सम देखना है। ये है ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ऑड प्लेसेस है 2 6 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15। इवन प्लेसेस क्या है 2 प्लस 5 7 प्लस 8 हुआ 15। यहां पे ऑड प्लेस और इवन प्लेस का वैल्यू क्या है 15, यहां पे भी 15 है। डेफिनेशन में क्या है, अगर डिफरेंस अगर इक्वल होगा तब भी ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। इसकी डिफरेंस अगर 0 होगी, जब ये बराबर होंगे यानी 15 माइनस 15 ये हुआ 0 तब भी ये डिविजिबल बाय 9 होगा। और अगर इसकी डिफरेंस यानी अगर यहाँ पे इसकी डिफरेंस यानी अगर यहाँ पे 26 होगा माइनस होगा 15, यहाँ पे क्या आता 11, इसकी डिफरेंस जो है वो है 11। क्या है 11 डिविजिबल बाय 11 है? हाँ, अगर इसकी डिफरेंस डिविजिबल बाय 11 है देन वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 के लिए तीन कंडीशंस हमें याद रखनी है। इसके बाद अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हम 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 3। हमने 4 का भी समझा है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 क्या होता है और डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 क्या होता है। जब कोई नंबर डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 भी फॉलो करेगा 3 भी फॉलो करेगा, वो नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 12 भी होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे divisibility by 14, a number which is divisible by both 7 and 2। 7 का हमने देखा है कैसे टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। 2 का हमने देखा है कैसे चेक करते हैं। वो जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 14 होगा, यानी वो नंबर जो डिविजिबल बाय 7 भी होगा 2 भी होगा, वो नंबर जो होगा वो आल्सो डिविजिबल बाय 14 भी होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 16 हमें चेक करनी है, यानी a number which is divisible by 5 and 3।
इज आल्सो डिविजिबल बाय 15। वो नंबर जो डिविजिबल बाय 5 होगा, 5 को हमने देखा है कैसे चेक करते हैं, 3 का भी हमने देखा है, वो नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 15 होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे divisibility by 16, a number is divisible by 8, divisibility test by 18, a number is divisible by 18 when it is even and divisible by 9। वो नंबर अगर कोई नंबर even होगा, even क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट्स होंगे वो होगा डिविजिबल बाय 18। और अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा, वो तब भी वो नंबर डिविजिबल बाय 18 होगा। दो कंडीशन है 18 के लिए, एक लास्ट में एवन, वो नंबर एवन होना चाहिए, यानी उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, या वो नंबर डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। इसके बाद अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 25 देखेंगे, वो है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 25 व्हेन इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर इधर 0 और डिविजिबल बाय 25। यानी वो कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 25 होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट 0 होंगे या 0 होंगे लास्ट 2 डिजिट्स। फॉर एग्जांपल अगर नंबर होगा 5, 4, 2, 6, 1, 0, 0, अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 होंगे, या अगर ये इसके लास्ट 2 डिजिट्स यानी ये लास्ट 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 25 होंगे, यानी अगर 50 होगा लास्ट के 2 डिजिट्स, चाहे यहाँ पे 6 होगा, 1 होगा, इतना बड़ा नंबर लास्ट में है 25 और ये 2 डिजिट जो है ये डिविजिबल बाय 25 है, तो ये सारा नंबर जो होगा ये डिविजिबल बाय 25 होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे divisibility test by 125, a number is divisible by 125 when the number made by its last 3 digits divisible by 125। कोई भी नंबर अगर हमें चेक करना होगा क्या ये डिविजिबल बाय 1 to 125 से है या नहीं, हमें उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने हैं, चाहे नंबर कितना भी बड़ा होगा, 17292178162, चाहे कितना भी नंबर बड़ा होगा, हमें सिर्फ चेक करने हैं लास्ट के 3 डिजिट्स। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 125 होंगे तो सारा नंबर 125 से डिविजिबल होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे।